आगे के वीडियो में हमने यहाँ तक हमारी जो कहानी है उसको हमने समझा था, ईदगाह कहानी है वहाँ। अब आगे हम इस कहानी को समझते हैं। आओ बच्चों आगे हम देखें। नमाज ख़त्म हो गई और लोग आपस में गले मिल रहे हैं। यहाँ पर गले मिलना मुहावरा दिया गया है। गले मिलना यानी कि प्रेम से भेंटना। इसका वाक्य क्या होगा? नए वर्ष के पहले दिन सगे संबंधी एक दूसरे के गले मिलते हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास है। अपने कोस का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए ही नहीं दे सकता। तो यहाँ पे कोस शब्द दिया गया है। कोस शब्द यानी कि खजाना। कि हामिद के जो दोस्त है उनके पास ढेर सारा खजाना पैसे है और वहाँ लोग हामिद को एक भी चक्कर खाने के लिए नहीं देता। ऐसा कोई नहीं कहता कि हामिद आओ तुम बैठो घोड़े पर और इसका मज़ा लो। तो यहाँ पर एक मेले का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मिठाइयों की दुकान है और सब लोग मिठाइयों की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए इकट्ठा होते हैं, धावा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग प्रकार के चरखियाँ जो हैं तो वो लोग इसका मज़ा ले रहे हैं। तब उसके दोस्त जो हामिद के दोस्त हैं, महमूद है, मोहसिन है, नूरे है और सम्मी है, तो यह सब लोग घोड़े पर बैठकर उसका चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन उनमें से कोई भी इसे यह नहीं कहता है कि हामिद तुम भी आओ और बैठो। यहाँ पर हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं और वह बर्बाद करना चाहता नहीं है। आगे हम देखते हैं। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। यहाँ पर कतार शब्द दिया गया है। कतार शब्द का अर्थ है पंक्ति, लाइन जो कहते हैं हम वह। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन। यहाँ पे भिश्ती शब्द दिया गया है। भिश्ती यानी कि मशक में पानी ढोने वाला, भरने वाला। वाह लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। अभी कवायद किए चला आ रहा है। यहाँ पर कवायद शब्द दिया गया है। कवायद यानी कि परेड, जो हम व्यायाम कसरत कहते हैं वह एक्सरसाइज कहते हैं वह। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। यहाँ पे मशक शब्द दिया गया है। मशक शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? आपको नहीं पता है, मैं आपको बताती हूँ। चमड़े का थैला जिसमें पानी भरकर भिश्ती ले जाता है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक में पानी उड़ेलना ही चाहता है। उड़ेलना यानी कि भरना चाहता है। तो यहाँ पर जो उसके दोस्त है तो वह अलग अलग प्रकार के मिट्टी के खिलौने जो है वह लेते हैं। कोई भिश्ती खरीदता है, कोई सिपाही खरीदता है। तो यहाँ पर अलग अलग उसके दोस्त जो है वहाँ कैसे कैसे खिलौने लेते हैं और जो खिलौने जो है मानो अभी बोल पड़ेंगे। तो उसकी बात यहाँ पर की गई है। आगे
नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। यहाँ पे वकील ने कैसे कपड़े पहने हैं और घड़ी पहनी है, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। तो यह उसका यानी कि नूरे जो वकील खरीदता है, वकील का जो खिलौना खरीदता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से चैप्टर नंबर 2 जो है ईदगाह कहानी, जो आगे की समझाने की बाकी है, तो मैं आगे आपको यह कहानी जो है मैं समझाऊंगी। यहाँ से हम शुरू करते हैं। नूरे को वकील से प्रेम है, यानी कि जो हामिद का दोस्त नूरे जो है उसको किससे प्रेम है? वकील से। तो वह जो खिलौना है वो कैसा दिख रहा है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है कि काला चोगा नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए मालूम होती है। अभी किसी अदालत से जीरा का मतलब है बहस किए चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं और जो यह सब खिलौने जो है मिट्टी के, वह कितने पैसों के हैं? 2-2 पैसों के हैं। और हामिद के पास कुल कितने पैसे हैं कि हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? यानी कि हामिद जो है वो यह सोचता है कि 2-2 उसके पास तो 3 पैसे हैं और 2 पैसों के यह मिट्टी के खिलौने हैं। तो वह अपने आप से यह बात कर रहा है सोचकर कि मैं इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। वो यह सोचता है कि यह खिलौने 2 रुपये के हैं, महंगे हैं, लेकिन जो हाथ से छूट जाए तो चूर चूर हो जाए। यहाँ पर चूर चूर शब्द 2 मुहावरे जो है वह दिया गया है कि चूर चूर हो जाना यानी कि पूरी तरह नष्ट हो जाना। जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए, यानी कि यह जो मिट्टी के खिलौने जो हैं तो उस पर जरा सा भी पानी पड़े तो सारा रंग जो है वह धुल जाना, यानी कि मिट जाए। फिर है ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा? कि वह क्या अपने आप को समझाता है कि ऐसे खिलौने किस काम के, उन्हें लेकर वह क्या करेगा। आगे खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। पहले हमने देखा कि मेले का वर्णन जो है वह किया गया है। उसके बाद उसके दोस्त जो हैं, हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, यह सब लोग जो है वो मेले का आनंद यानी कि चरखी का आनंद ले रहे हैं, चकडोल का आनंद ले रहे हैं। और हामिद जो है वह बेचारा देखता ही रह जाता है। फिर उसके बाद खिलौनों की दुकानें आती है। फिर उसके बाद क्या आता है कि मिठाइयों की दुकानें जो है वह अब आती है। तो किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। यहाँ पर बिरादरी और पृथक, बिरादरी का अर्थ है जमात यानी कि बच्चों की जमात, और पृथक यानी कि सबसे अलग। अभागी के पास 3 पैसे है, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। कि हामिद जो है वह उसके दोस्त जो है वह सारे लोग कोई गुलाब जामुन खाता है, किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने सोहन हलवा लिया, लेकिन यहाँ पर जो हामिद जो है वह इस बिरादरी से एकदम अलग है। उसके पास 3 पैसे हैं लेकिन फिर भी वो मिठाई खाता नहीं है, लेकिन ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आती है। मिठाइयों की दुकानों के बाद किसकी दुकानें आती है? लोहे की दुकानें जो है वह आती है। कुछ गिलट और कुछ नकली गहने जो है वह सोने का उसके ऊपर गिलट लगा हुआ है, यानी कि वह नकली है।
लड़कों के लिए यह कोई आकर्षण नहीं है, कि यहाँ लड़के जो है छोटे छोटे बच्चे, तो उसके लिए यह कोई आकर्षण का केंद्र नहीं है। वे सब आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि हामिद के दोस्त जो है वह सारे आगे निकल जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, यानी कि हामिद जो है वह क्या करता है कि उस दुकान, लोहे की दुकान जो है वहाँ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। वह क्या सोचता है कि मेरी दादी अमीना जो है उसके पास चिमटा नहीं है। रोटियां जब वह सेकती है, उतारती है, तब उसकी उंगलियां जो है वह जल जाती है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। वह क्या सोचता है कि यह चिमटा खरीदकर वह अपनी दादी अमीना को यदि दे तो वो बहुत ही खुश हो जाएगी और उनकी उंगलियां जो है वह भी नहीं जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, कि वो क्या सोचता है कि घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता। अपने आप को वो कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि खिलौने जो है वहाँ थोड़ी देर हमें वो खुशी देता है, लेकिन उसके बाद उसके और खिलौनों की और कोई आंख उठाकर भी देखता नहीं है, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज़ हाथ जला लेती है कि वह अपनी दादी अमीना के बारे में क्या सोचता है। इतना छोटा सा नन्हा सा बालक होने के कारण भी वह अपनी दादी अमीना के लिए यह सोचता है कि बेचारी दादी को कहाँ फुर्सत है और इतने पैसे भी कहाँ हैं कि बाज़ार से वह चिमटा खरीद कर ले आए। और वो यह भी कहता है कि चिमटे से कितने सारे लाभ होते हैं, कि रोटियां जो है वो तवे पर से झटपट उतार लो, फिर कोई आग मांगने के लिए आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। तो यह अपनी दादी अमीना के लिए वह यह इतना सोचता है।